आज का पहला क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर समर्पित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव को समर्पित है। अगर हम बात करते हैं वृद्धेश्वर मंदिर की, तो ये है कहाँ पर? तंजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए, मंदिर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ रिवाइज करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में, स्वर्ण मंदिर पंजाब में, अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, अक्षरधाम नई दिल्ली में, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, और जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में, और कामाख्या मंदिर में ही एक मेला लगता है अम्बुबाची का मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शनि सिंगनापुर का मंदिर महाराष्ट्र में, शिरडी साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये राजस्थान में, उसके बाद है खजुराहो टेम्पल ये मध्य प्रदेश में, तिरुपति बालाजी मंदिर ये है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद है विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटका में, और सिद्धि विनायक मंदिर ये मुंबई महाराष्ट्र में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, विठल मंदिर हम्पी कर्नाटका में, और रामनाथ स्वामी मंदिर ये रामेश्वरम तमिलनाडु में, इरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, बहाई मंदिर नई दिल्ली, उसके बाद है पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये केरल में है, और यहाँ पर शिव जी की लेटी हुई मूर्ति है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल, कंदारिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। गोमेतेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में, और नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, और सबरीमाला मंदिर केरल में है। उसके बाद है महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और द्वारकाधीश मंदिर ये कहाँ पर है? द्वारका गुजरात में है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त ने जारी किए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था, तो याद रखिएगा कुषाणों ने चलाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके दरबार में था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के दरबार में था। अब देखिए, कनिष्क के दरबार में और कौन कौन से विद्वान थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व। कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व थे। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन मत से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं श्रवण बेलगोला की, तो ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मैसूर कर्नाटका में स्थित है, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से निर्वाण प्राप्त किया था। कौन सी विधि से? सलेखना विधि से। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए मोहरों पर निम्न में से किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय का अंकन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है किस भक्ति संत का संबंध द्वैतवाद से था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिम्पार्क से था। नेक्स्ट है पद्मावत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, और पद्मावत काव्य ग्रंथ में झारखंड का भी उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस शासक को कविराज मार्ग उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोघवर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मान्यखेत थी। नेक्स्ट है किस वर्ष दास प्रथा का उन्मूलन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1843 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 1857 में महान क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद में किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदुल्ला ने की थी। अब देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक जगह पे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पाल्मस्टन थे, और ये लिबरल पार्टी से थे। महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया महारानी थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल रोटी इसका प्रतीक था। अब देखिए 1857 की क्रांति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया था। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये बी.डी. सावरकर ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धर्म युद्ध कहा था रीज ने। किसने कहा था? रीज ने कहा था। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र ये ऑटरम और टेलर के द्वारा कहा गया था, और सैन्य विद्रोह कहा गया था लॉरेंस और सीले के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। उस समय एक गन था ब्राउन बैस, इसके जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया और ऐसा कहा जाता है कि इस इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस यूज होता था, जिसे खोलने के लिए ऊपरी भाग को खोलने के लिए मुंह लगाना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि मंगल पांडे जो बलिया का रहने वाला था, ये अंग्रेज अधिकारी बाग और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दिया। कब कर दिया था, तो 29 मार्च 1857 को। ठीक है, उसके बाद इनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद 10 मई 1857 को 1857 की शुरुआत हो गई। कहाँ से, मेरठ से शुरुआत हो गई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिहार से नेतृत्व किसने किया था 1857 का विद्रोह का, तो कुंवर सिंह ने किया था। गोरखपुर से किसने किया था, तो गजाधर सिंह ने किया था। और झांसी की रानी कहाँ से किए थे, तो ये झांसी में नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद दिल्ली में कौन किए थे, तो बहादुर शाह जफर किए थे। कानपुर में कौन किए थे, तो 2 लोग किए थे, एक थे नाना साहब, एक तात्या टोपे। अब देखिए नाना साहब को धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और फैज़ाबाद में किसने किया था, तो याद रखिएगा मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और मथुरा में देवी सिंह ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इलाहाबाद में किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पूछा जाता है। बी.डी. सावरकर का एक बुक है जो 1908 में इन्होंने लिखा था। कौन सा बुक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था द ग्रेट रिबेलियन, ये भी 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित था। उसके बाद देखिए 1857 नामक पुस्तक लिखा हुआ था सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। और सुरेंद्र नाथ सेन को 1857 का सरकारी इतिहासकार भी कहा जाता है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव ये पड़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था भारत में, उसके शासन को किया गया खत्म और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ये शासन को सौंप दिया गया। ठीक है, और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषणा हुआ भारत सरकार अधिनियम का। और इस अधिनियम में महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और वाइसराय का पद लागू हो गया। ठीक है, और उस समय के वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और वो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसराय बने। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ों को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोल्डन प्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचन ये 1909 ईस्वी में, कांग्रेस लीग समझौता ये 1996 ईस्वी में, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1932 ईस्वी में और वेवेल योजना 1945 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पृथक निर्वाचन ये 1909 ईस्वी में, कांग्रेस लीग समझौता 1996 ईस्वी में, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 1932 ईस्वी में, वेवेल योजना 1945 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखा था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजराती भाषा में लिखा था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, तो इनकी एक आत्मकथा काफ़ी फेमस है। क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके अलावा हिंद स्वराज, धर्मात्मा गोखले, यंग इंडिया, हरिजन, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स और 7 महाव्रत, ये सारे के सारे पुस्तक महात्मा गांधी के हैं। अब देखिए कुछ उपाधि की बात करते हैं, तो अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था 2nd वर्ल्ड वॉर के समय। ठीक है, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अच्छा, भिखारियों का राजा किसने कहा था, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ठीक है, उसके बाद है महात्मा, और महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत के अजात शत्रु किसने कहा था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अच्छा, बापू कह के किसने संबोधित किया था, C.F. एंड्रयूज ने। किसने, C.F. एंड्रयूज ने बापू कह के संबोधित किया था। अब देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट उपाधि हो गए, तो पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। भिखारियों का राजा किसने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा।
कहा? महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आधुनिक को भारत के अजातशत्रु किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और बापू किसने कहा? CF एंड्रयूज ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए पुलिकट झील कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चिल्का झील कहाँ पर है? ये ओडिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर 1। उल्लर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर 4। और सांभर झील राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 1 का 3, 1 का 3, ठीक है, बी का 1, यानी कि बी का 1 उड़ीसा में। और उसके बाद सी उल्लर झील का 4, उल्लर झील का 4 यानी कश्मीर। और सांभर झील यानी कि डी किसका हो जाएगा? डी हो जाएगा 2 का, यानी कि राजस्थान का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झील, और जितने भी इंपॉर्टेंट झील से संबंधित फैक्ट अराइज हो सकते हैं हम एक साथ सारे के सारे रिवाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है वेम्बनाड झील, ये कहाँ पर है? केरल में। चिल्का उड़ीसा में। और राजसमंद ये राजस्थान में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है सारताल उत्तराखंड में। अष्टमुड्डी ये केरल में। फतेह सागर राजस्थान में। डल जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है शेषनाग, शेषनाग है जम्मू कश्मीर में। लोकटक है मणिपुर में। सांभर है राजस्थान में। डिंडोवाना है राजस्थान में। राकसताल है उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश में है। रूपखंड उत्तराखंड में है। फुलर है उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात। उदय सागर राजस्थान। नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार झील है महाराष्ट्र। पेरियार केरल। सूरजकुंड हरियाणा। जयसमंद राजस्थान। वुलर झील है जम्मू कश्मीर। और मानस बल भी है जम्मू कश्मीर में। और हुसैन सागर है तेलंगाना में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट झील हैं और ये पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल 9 राज्य हैं। अब देखिए टोटल 9 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर करता है? गुजरात करता है 1214 किलोमीटर, और सबसे कम करता है पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन दीव है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उसे हम एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, पीरपंचाल, काराकोरम, बनिहाल और बुरजिल दर्रा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद उत्तराखंड में है नीति दर्रा, लिपू लेक और माना दर्रा। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, यांगाब दर्रा, उसके बाद दीफू दर्रा। और मणिपुर में है तुजू दर्रा, सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्वतीय वर्षा से संबद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है चक्रवात एक निम्न तंत्र है, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणवर्ती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमावस्या में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। मैग्नीज की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। सोना कहाँ है? ये है ओडिशा में। यानी कि अगर ऑप्शन हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए ऑप्शन कौन सा है। अभ्रक के लिए है आंध्र प्रदेश, मैंगनीज के लिए राजस्थान, तांबा के लिए कर्नाटका, सोना के लिए ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। अब देखिए विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण के लिए बहुत फेमस है। मुर्री ये एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी फेमस है, और मुर्री है कहाँ पर? ये रांची में है। अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव सबसे ज़्यादा फेमस है मोटरसाइकिल के लिए, और पनकी ये उर्वरक के लिए फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण के लिए, मुर्री एल्यूमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी ये उर्वरक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है नगरों में आवास में कमी, ये बिल्कुल सही है। सुरक्षा का मुद्दा, ये भी बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसरों की कमी, ये भी बिल्कुल सही है। रहन सहन की उच्च लागत, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35वें संविधान संशोधन से। और 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है 100वां संविधान संशोधन 2015। इस संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 40 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, ये जीएसटी से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के, तो इस संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही इसी संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय प्रदत्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सबसे नवीनतम है 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष का होता है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14 नंबर के हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, प्रथम कौन थे? प्रथम थे वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। ठीक है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू ये अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, लेकिन इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है। और ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यूटी बनने के बाद। और अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे आए थे। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधायिका के अंदर रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है POSD CORB सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूथर गुलिक ने किया था। अब देखिए अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। P से होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, A से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किसने विधि की शासन की व्याख्या की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायसी ने। नेक्स्ट है आंतरिक चयन की अवधारणा को कौन स्पष्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदोन्नति द्वारा चयन। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट है कौन अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अब देखिए अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो टोटल अनुसूची अभी कितने हैं? अभी टोटल 12 अनुसूची हैं। और मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए संविधान की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें से अब 20 टोटल अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 470 अभी वर्तमान में हो गए हैं। भाग भी टोटल हो गए हैं 25 और अनुसूची हो गए हैं टोटल 12, जिसमें 12वां अनुसूची में क्या है? नगर पालिका है। अब देखिए टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 4 कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले है 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन से, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 10वां जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 से, और ये संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से। ठीक है, 1992 से, और ये पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद है
12वां अनुसूची जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन से 1992 में हुआ था। ठीक है, और ये संबंधित है किससे? नगर पालिका से संबंधित है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीवी सिंह थे। और अभी हमने डिस्कस किया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? नगर पालिका से। नेक्स्ट है भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवहन एवं संचार और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, औसत आय को किस नाम से भी जाना जाता है? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा का आकलन किस आयोग के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग के आंकड़े पर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। प्रथम थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं, और प्रथम थे सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी विकास के लिए अति आवश्यक हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधारभूत संरचनाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, सामाजिक सेवाओं का आधारिक उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, धारणीय विकास निम्न में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारण क्षमता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का परंपरागत मापक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, यानी कि राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में वृद्धि और व्यावसायिक में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से आर्थिक विकास के आधुनिक माप हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, क्रय शक्ति क्षमता, मानव विकास सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत का विदेशी व्यापार संतुलन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगठन द्वारा भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है? सही आंसर है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सहायता संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पसीने का मुख्य उपयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रित करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान का खेत। नेक्स्ट है रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्फोरस 32। नेक्स्ट है जापानीज एनसेफेलाइटिस का कारक रोग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु है। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेग्यूम मूल ग्रंथि में। नेक्स्ट है फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं का खरपतवार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1999 से 2000 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थित है? 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर में स्थित है। अब देखिए संस्थान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम एक जगह पे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, ये रुड़की में है। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ये देहरादून में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये बेंगलुरु में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में है। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र धनबाद में है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये देहरादून में है। और भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में है। ठीक है,
उसके बाद है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा प्रेस नासिक, उसके बाद उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गोलमबर्ग, उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 2,4-D है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि खरपतवार पासी। नेक्स्ट है चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई गवर्नेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैकिंग, स्टॉकिंग और फिशिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, विद्या वाहिनी योजना निम्न में से किस पर बल देती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1972 में स्थापित किया गया था अस्थायी बेंच। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो ये 2000 ईस्वी को हुई थी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये झारखंड उच्च न्यायालय जो 2000 में स्थापित हुआ था, ये झारखंड का 21वां उच्च न्यायालय था। और भारत में भी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं जिसमें 25वां बना है अमरावती में। नेक्स्ट है झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 132 है। नेक्स्ट है किसे मरांगकोम के उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और जयपाल सिंह ने 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 76.84% है। नेक्स्ट है संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोग मांझी देता है। नेक्स्ट है घूमखुरिया वस्तुतः क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। नेक्स्ट है झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 हो सकती है। अगर हम बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 की, तो कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद के रूप में 10% ये दिल्ली में बन सकते हैं। ये सिर्फ अपवाद है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि झारखंड विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 81 है। और अगला क्वेश्चन है विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 और 9 सीटें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये हजारीबाग में है। लेकिन अगर हम भारत में चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये कटक ओडिशा में है। और विश्व में बात करते हैं तो फिलीपींस मनीला में स्थित है चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2006 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में नगरीय केंद्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31.2%। नेक्स्ट है निम्न में से जैव विविधता का तप्त स्थल है। 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेडागास्कर, इंडोवर्मा और पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33% होना चाहिए।
नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको याद होगा कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। कब बना था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को बना था। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को और राष्ट्रीय खाद्य दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूएनईपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को। ठीक है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है 1974 से, ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 5 जून को 2018 में किसने होस्ट किया था, तो ये भारत ने किया था। और थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 2019 में किसने होस्ट किया था, तो ये चाइना ने किया था। और उसका थीम क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। और 2020 में किसने होस्ट किया है, तो याद रखिएगा कोलंबिया ने किया है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर, ये याद रखिएगा। तो 2018 में भारत और इसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 2019 में चाइना बीट एयर पॉल्यूशन और 2020 में कोलंबिया। और इसका क्या था थीम? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर। नेक्स्ट है सही का चयन करें। अब देखिए WTO की बात करते हैं, तो WTO का मुख्यालय पेरिस नहीं है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये बिल्कुल सही है। IMF इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1945 में हुई थी। अब देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसे हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, इसकी स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसका 193वां देश पूछा जाता है, दक्षिणी सूडान है। उसके बाद है IMF और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। स्थापना 1945 में हुई और टोटल देश हैं 189। उसके बाद वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। उसके बाद WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और 164वां देश अफगानिस्तान है। याद रखिएगा UNO का 193वां देश दक्षिणी सूडान है, ये भी कई बार पूछ चुका है। उसके बाद है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुई, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। आसियान का 1967 में जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद सीधे आते हैं नाटो में। नाटो इंपॉर्टेंट है, 1949 में इसकी स्थापना हुई, ब्रुसेल से बेल्जियम इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और 30वां देश कौन सा है? 30वां देश है मैसेडोनिया, ये भी कई बार पूछ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं WHO की, तो WHO की स्थापना हुई 1948 में, जिनेवा इसका क्या है? मुख्यालय है। और 194 देश हैं। उसके बाद बात करेंगे ओपेक बना है 1960 ईस्वी में, वियना ऑस्ट्रिया इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और देश टोटल 11 देश हैं। सार्क की बात करते हैं तो 1985 में इसकी स्थापना, काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, 8 देश हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है यूनेस्को, और यूनेस्को की स्थापना हुई 1946 में, पेरिस इसका मुख्यालय है। उसके बाद है FAO, ठीक है, ये है 1945 में इसकी स्थापना हुई, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है यूनिसेफ, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ की स्थापना हुई है 1946 ईस्वी में, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद डायरेक्ट पहुंचते हैं किसमें? बिम्स्टेक की स्थापना हुई 1997 ईस्वी में, टोटल 7 देश हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल की बात करते हैं तो 1926 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई, लंदन इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद डायरेक्ट पहुंचते हैं ब्रिक्स में, और ब्रिक्स की बात करते हैं तो 2008 में इसकी स्थापना हुई और टोटल देश 5 है। नेक्स्ट है किस संस्था को विश्व बैंक की उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि IDA को कहा जाता है। नेक्स्ट है योजना आयोग ने ग्रामीण गरीब को परिभाषित करने के लिए कितने कैलोरी को आधार बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2400 कैलोरी को। नेक्स्ट है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1997 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत अब तक कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 बार। और कब कब जीता है? तो 2011 में
और 1983 ईस्वी में। ठीक है, 2 बार ये क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है। नेक्स्ट है, किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शूटिंग में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 86वां स्थान मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में कौन दो एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 का मुख्य विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11%। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारक शाह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावना कांत। नेक्स्ट है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माला आडिगा को नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन है, विक्रम संवत तथा शक संवत में कितना अंतर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 135 वर्ष का अंतर है। अब देखिए, अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो ये विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। और अगर हम बात करते हैं शक संवत की तो ये कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। अब दोनों के हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ये है ईसा पूर्व में और ये है ईस्वी में, तो दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो ये 135 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिश्चंद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, महानिभिष्क्रमण का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीवान ए बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु तथा संस्कृत को समृद्ध किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बीजापुर, और बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिदर कर्नाटका, और सी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बरार, और डी का सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि अहमदनगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुईउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम आमरण अनशन शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है मानसून के साथ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रवाह का एक भाग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्वी प्रवाह। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी सोन नदी, कृष्णा तुंगभद्रा, सिंधु जास्कर, यमुना चंबल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार महाद्वीपीय प्लेटों को संचालित करने वाला बल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवहन प्रवाह। नेक्स्ट है आकाशगंगा के निर्माण हेतु आवश्यक प्रारंभिक पदार्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विषुव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिन व रात के बराबर होने की स्थिति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? सही आंसर है कच्चे माल की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, भूमि एवं जल की उपलब्धता, पूंजी, श्रम और बाजार, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही कारक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही हैं। नेक्स्ट है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव विकास का स्तंभ नहीं माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोजगार मानव विकास का स्तंभ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार का। नेक्स्ट है भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से। नेक्स्ट है द्वितीय मिनो बुकर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1988 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत POSD CARD में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संचारण। नेक्स्ट है किसने कहा है कि समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूने ने कहा है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन अपने कार्य के निम्न तरीकों में से किस एक में निजी प्रशासन से विशेष रूप से भिन्न है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल फीताशाही। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 243 के 1 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसने पंचायती राज संस्था नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। नेक्स्ट है भारत की ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां निर्माण करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी यानी कि जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38,
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1988 में किया गया। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2012 से 2017। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय समझौते के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके सिन्हा समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राकृतिक आपदा, आय में कमी और सामाजिक संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट है निम्न में से किस संस्था को वैश्वीकरण का प्रहरी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट है भारत में उदारीकरण को कब से स्वीकार किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1991। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत आरबीआई के द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विमल जलान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट है तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकोबैक्टीरियम के कारण। नेक्स्ट है मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनाबीना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग यूरिका उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, ह्यूमस उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैविक कोलाइडल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एक फसल के काटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सह फसली कहलाती है। नेक्स्ट है भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित खेती। नेक्स्ट है भारत में पीली क्रांति का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट है NAFED संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि उत्पाद के विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट है GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? सही आंसर है मोबाइल फ़ोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में, पावर ग्रिड के नियंत्रण में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है वानाकराय, पेटिया, इटर्नल ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्र में उल्लेखित थे निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइबर आक्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेतार प्रौद्योगिकी GSM कुल में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि DSL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड निवासी ललित मोहन राय के क्षेत्र से जुड़े हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्रकारी से जुड़े हैं। नेक्स्ट है झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 बार लगाया गया है। नेक्स्ट है पालकोट राजमहल कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुमला में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4559 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है झारखंड के किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोल जनजाति को। नेक्स्ट है असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेतरहाट के पाट क्षेत्र में। नेक्स्ट है हड़बोरा संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड में किस किस्म के उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूबी अभ्रक पाया जाता है।
नेक्स्ट है, झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। ये बिल्कुल सही है। भारत में रामसर क्षेत्रों की संख्या 39 है, ये गलत है। टोटल अभी 42 रामसर साइट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत का न्यूनतम नागरिकृत राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वनोन्मूलन। नेक्स्ट है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 289 है। नेक्स्ट है, बोक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? सही आंसर है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार की, यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986 को बनाया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किस देश का चाइंग 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वारंटीन। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनीताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल के दर्जा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बुकर प्राइज 2020 जीता है? 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 63rd स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं बार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरप्रीत एडी सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वे पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा ने। पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र किसने लिखा है?
विष्णु शर्मा ने। महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। अमरकोश ये अमर सिंह ने, और मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी, एक का हो जाएगा 4, एक का 4 हो जाएगा विष्णु शर्मा, बी का 2 हो जाएगा यानी कि महाभाष्य का पतंजलि हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा यानी कि अमरकोश का अमर सिंह हो जाएगा, और मुद्रा राक्षस का 1 हो जाएगा यानी कि डी का 1 विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुषनी नदी पर। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांबा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल में सैनिक व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अकबर ने दक्कन में निम्नलिखित में से किस राज्य को विजिट किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 3 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में संसार के विशालतम गुंबज स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल गुंबज। नेक्स्ट है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है वह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है, कौन सुमिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैदराबाद कृष्णा नदी। ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों की तीनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम से पूर्व की ओर निम्न में से कौन सा एक पहाड़ियों का सही क्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महादेव, मैकाब और गढ़जात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी, यानी कि यारडांग और इनसेलबर्ग और गारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, चट्टानों के विच्छेदन का एक महत्वपूर्ण कारक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य। नेक्स्ट है, निम्न वायुमंडलीय परत में कौन रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के अधिकांश वन संपदा का स्वामित्व किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्य के पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन मुख्य आधारभूत उद्योग कहलाता है? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महबूब उल हक ने। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 ये बिल्कुल सही है, नागरिकता ये बिल्कुल सही है 5 से 11, राष्ट्रीय आपातकाल ये भी बिल्कुल सही है 352, विधायी शक्तियों का वितरण ये भी बिल्कुल सही है 245, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 280 अनुच्छेद से। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय विदेश सेवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विकास प्रशासन में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नियम उन्मुख। नेक्स्ट है,
वुड्रो विल्सन का द्विभाजन संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजनीति और प्रशासन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन एक विधायी नियंत्रण का अंग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश। नेक्स्ट है भर्ती में लूट व्यवस्था पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर है राजस्थान यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सेवाओं को किस क्षेत्र के अधीन रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर माप है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि CSO द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आयात निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यापार अवरोध कर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में लाया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में कितनी कंपनियां यहाँ महारत्न के वर्ग में रखे गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोटल 10 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2001 में। नेक्स्ट है मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुटीर उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा आधुनिक शैली में किस उद्योग की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र की। नेक्स्ट है मानव शरीर का भार अधिकतम होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है मानव शरीर का भार। नेक्स्ट है द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। नेक्स्ट है एक गिलास पानी में कितना कैलोरी प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 कैलोरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है मृदा के बिना पौधे की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तंबाकू की खेती कहाँ की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दालें। नेक्स्ट है यदि किसी को डोमेन नेम के आखिर में EDU यानी कि ईडू है तो क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा संस्था है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैम भाषा नहीं है। नेक्स्ट है कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनुष्य होता है। नेक्स्ट है जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनबाद। नेक्स्ट है सूर्यकुंड का तापमान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 88.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोटल 4 जिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शशांक ने करवाया था।
नेक्स्ट है, किस आंदोलन की शुरुआत चिगरी नावाटोली गांव गुमला से हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है, रामगढ़ में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन का आयोजन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53वां अधिवेशन। नेक्स्ट है, चिक बड़ाई का मुख्य पेशा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपड़ा बुनना। नेक्स्ट है, झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 53। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सबसे बड़ा मेगा शहर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोक्यो है। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। अब सूची 1 है, सूची 2 है। देखिए, अचानकमार नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नौकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मेघालय में है, ऑप्शन नंबर 1। कक्ष कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76, भारत के किस राज्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं? 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता तप्त स्थल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी घाट, इंडोवर्मा और हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सार्क देश नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबोडिया सार्क देश नहीं है। नेक्स्ट है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबेक का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत में गरीबी का मुख्य कारण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आधारभूत संरचना में निवेश और विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मनरेगा किस वर्ष शुरू किया गया था? 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2006 में शुरू किया गया था मनरेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 82, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.जे. गोपालन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत रत्न है। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक महिलाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडियन हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है, हाल में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील कोठारी का। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजेल मार्केल। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मेंद्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के बीच। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में भारत पर आक्रमणों का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक संबद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नसीर उद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामानंद ने। नेक्स्ट है, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका निर्माण पहले किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारन हेस्टिंग पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तामलुक में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। नेक्स्ट है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालवा का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार इसका सही क्रम है। अब देखिए सही क्रम की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, केरल के कई भागों के समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन से पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए थाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महाराष्ट्र में, और मनुगरु हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में, काकरापार हो जाएगा गुजरात ऑप्शन नंबर 2 और कैगा हो जाएगा कर्नाटक ऑप्शन नंबर 4।
यानी ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए लेप्चा जनजाति ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टोडा कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खासी कहाँ पर है, ये मेघालय में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और डफला अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारे के सारे रहे हैं, यानी कि पीवी सिंह भी रहे हैं, आर वेंकटरमन भी रहे हैं, शंकर राव चौहान भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति में दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम महिला पूछे तो ये मीरा कुमार थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पी.एन. भगवती थे। नेक्स्ट है हार्थोन प्रयोगों में उन आयामों में प्रकाश डाला है जो संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनौपचारिक संबंधों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशासन पर विधायिका नियंत्रण का उपकरण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिलोटिन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कार्यपालिका मुख्य रूप से जवाबदेह है विधान पालिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, नागरिकों के प्रति, संचार माध्यमों के प्रति। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द्विकारक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्ज़बर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल स्थानों की 1/3। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण गरीबी के क्या कारण हैं? पहला ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये बिल्कुल सही है। सिंचाई साधनों का विकास, ये नहीं है। तीसरा है कृषि क्षेत्र में अर्ध सीमांतीय उत्पादन क्षेत्र का होना, ये भी बिल्कुल सही है। गरीब निवारण के कार्यक्रमों की विफलता, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है भारत के जीडीपी में नीचे दिए गए क्षेत्रों के योगदान का सही क्रम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा, उद्योग, उसके बाद कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में सही अवरोही क्रम कौन सा है? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, उसके बाद दालें। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी, यानी कि आर्थिक असमानता में कमी, उसके बाद है आर्थिक समृद्धि, गरीब निवारण, आत्मनिर्भरता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद ऑप्शन बी का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 में की गई। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी बैंकों के पास कम नकदी। दूसरा ऑप्शन है सरकार के पास अधिक संसाधन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, राजा चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति की निम्न में से क्या विशेषता थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीस्मोग्राफ पृष्ठ तनाव से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट है ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है यदि आपके घर के विद्युत में आग लग जाए तो आप किस अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी केचुआ। नेक्स्ट है लाल सागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी शैवाल कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 से लेके 7.5 तक। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयोग ने भारत को कितने वर्ष जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, फलों एवं सब्जियों के स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15% या अधिक नमक। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा होना, जोत का छोटा आकार या पिछड़ी तकनीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब्जियों में। नेक्स्ट है जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सूचना तकनीक से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइट स्टोरेज। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्प्ले का। नेक्स्ट है कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय। नेक्स्ट है हो विद्रोह किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1820 से 21। नेक्स्ट है झारखंड की दूसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शुरुआत की पहाड़ी। नेक्स्ट है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटो-स्टोलाइट से संबंधित है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1938 में किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिबू सोरेन। नेक्स्ट है किस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को वीर गति प्राप्त हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में। नेक्स्ट है झारखंड के सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची में है। नेक्स्ट है हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों से काट कर बनाए गए मंदिर मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महुदी पहाड़ी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के जमशेदपुर से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एज ऑफ डिज़ायर। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट तो ये शुरू हुआ था 1973 में, हाथी परियोजना शुरू हुआ था 1992 में, ठीक है, और राइनो विजन शुरू कब हुआ था? ये 2020 में, और रामसर संधि ये 1971 में। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, आगा का कप ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर 4। डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर 2। और राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। जनगणना 2011 के अनुसार नागरिक जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर पंजाब। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। अब सुमेलित करना है तो इसका देखते हैं, यूनेस्को कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये है जेनेवा में। और यूनिडो का कहाँ पर है? ये वियना में है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निधनता की प्रवृत्ति के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस में। नेक्स्ट है, स्वाति घाटे का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार के लिए वैश्विक सार्वभौम घोषणा किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट है, भारत निम्न में से किसका पूर्ण सदस्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। भटनागर पुरस्कार ये संबंधित है विज्ञान से, ऑप्शन नंबर 3। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। ज्ञानपीठ साहित्य से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म से संबंधित है। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। जैव विविधता संधि कब प्रभावी हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1993 में। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2020 को इसरो किस सैटेलाइट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 को लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PSLV-C49। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडोरा बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 94वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वर्ष 2020 से 21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उषा मंगेशकर को। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास खन्ना को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 116वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 48वां।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इजराइल। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रथम पृथक शिलालेख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ये रावी नदी पर है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और लोथल ये भोगवा नदी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म मूलतः आधारित था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यज्ञ पर आधारित था। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख एक लौह स्तंभ पर अंकित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महरौली अभिलेख। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम बात करते हैं दीवान ए अर्ज की तो ऑप्शन ए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सैन्य विभाग। ऑप्शन बी का हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि गुप्तचर। ऑप्शन सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पत्रकार व्यवहार की देख। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर हम 6 का सही आंसर ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने दो अस्पा सिंह अस्पा का सृजन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शेर शाह ने अपने सिक्कों में किस धातु का प्रयोग नहीं किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीतल का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है, मीराबाई ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदी भाषा का। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरत विभाजन 1907 ऑप्शन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ऑप्शन नंबर 4, रॉलेट एक्ट 1919 ऑप्शन नंबर 1, नेहरू रिपोर्ट 1928 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1917 में। नेक्स्ट है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अलकनंदा तथा भागीरथ नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के सीमा से नहीं मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सनातन या अस्थायी भूमंडलीय पवन में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानसून पवन। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार के पूर्वी द्वार कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता हल्दिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमशेदपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भील जनजाति। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार सही अनुक्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
यानी कि फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत सुधार हेतु अध्ययन व प्रतिवेदन के लिए किस अमेरिकी विद्वान का नाम उल्लेखनीय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉल एफ लब्बी। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ली आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम सहकारी सोसाइटी। नेक्स्ट है, किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है, आरजे चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में श्रम शक्ति का अभिप्राय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 60 वर्ष के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी पर निवेश के अंतर्गत रखा जाता है? सही आंसर है शिक्षण, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विनिवेश के अंतर्निहित सरकार का प्रमुख उद्देश्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण, निष्पादन में सुधार। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। नेक्स्ट है, भारत में निजीकरण का नीति किस वर्ष शुरू की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, राजकोष की नीति संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1982 में। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल एक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्टेराइट है। नेक्स्ट है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से प्राप्त होता है। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है, डेसिबल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, फलों में रंग परिवर्तन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजाइम के कारण। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरसों नहीं है। नेक्स्ट है, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओल्ड्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, एंटीसोल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सही आंसर है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, संचार प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग किससे बचाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाधिकृत आक्रमण से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपभोग की जाने वाली चिप किसकी बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 जून 1857 को। नेक्स्ट है, उरांव के सर्वोच्च देवता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मेश या धर्मी है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खूंटी था। नेक्स्ट है, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 47.8% भाग पर। नेक्स्ट है, झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि है। नेक्स्ट है, झारखंड का निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलैया। नेक्स्ट है, जनीय शिकार पर्व कितने वर्ष में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.72%। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गरीबी पर लकड़वाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1989 में किया गया था। नेक्स्ट है, नगरीय अधिवास में सबसे छोटा इकाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नगरीय हेमलेट। नेक्स्ट है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य निम्न नगरीकृत देश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जलीय जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 164। नेक्स्ट है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में। नेक्स्ट है, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 7 होते हैं। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट है, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, द लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने तैयार की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया है? सही आंसर है 88 का, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 91, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों को। नेक्स्ट है, हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वकालत से संबंधित है। नेक्स्ट है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिलेल फर्स्टनबर्ग, और ऑप्शन नंबर बी, ग्रिगरी मार्गुलिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।